Hello everyone, welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So in my previous video I have taught you guys about the pattern, ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो में stylistic devices हो गया, सब कुछ मैंने समझा दिया था ना. It's time to see the sample, ठीक है, कि how you guys will write, ठीक है. Let's start it. Here's the speech writing sample, ठीक है. Let's start. Read both texts encapsulating pros and cons of study exchange programs. ठीक है. टेक्स्ट ए. अच्छा, बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट, ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंटर है ना, इसको हम अभी पढ़ लेते हैं. द पोस्ट बिलो इज फ्रॉम एन ऑनलाइन एजुकेशन form in which a head teacher argues for study exchange visit to different countries by teenagers. अच्छा, मेरी जो है ना एक स्मॉल सी ट्रिक है, ठीक है, मैं जो स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए कहती हूँ और बहुत अच्छे से जो है ना स्टूडेंट्स की राइटिंग का जो है ना वो निकलता है, रिजल्ट निकलता है. ठीक है. अब जो है ना टिप ये है कि सबसे पहले सैंपल को स्टार्टिंग हेडिंग जो होती है टेक्स्ट ए के, टेक्स्ट किस बारे में है ना, यू हैव टू जस्ट रीड दिस. ठीक है. अब जैसे हमें सिर्फ टेक्स्ट रीड करके आइडिया हो गया कि दिस टेक्स्ट इज अबाउट स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम. ठीक है. और ये जो टेक्स्ट है ये ऑनलाइन एजुकेशन फॉर्म से लिया गया है. ठीक है. और जिसमें हेड टीचर आर्ग्यू कर रहा है. ठीक है. अब जो है ना, अब बिफोर रीडिंग फर्दर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लो. ठीक है. लेट मी स्क्रॉल इट डाउन. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप जो है ना, जब वाइल रीडिंग द टेक्स्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे क्या चीज फाइंड करनी है. ऑफ कोर्स बहुत से स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक्स करते हैं. वो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा टेक्स्ट ए पढ़ेंगे. ठीक है. उसके टेक्स्ट ए पढ़ लिया, उसका टेक्स्ट बी पढ़ेंगे, पूरा ये पढ़ लिया, फिर वापस से अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस. अब जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, फिर वापस टेक्स्ट पे जाएंगे, फिर अंडरलाइन करेंगे, फिर हाईलाइट करेंगे. इतना टाइम थोड़ी है, 2 घंटे का पेपर है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शन ए सेक्शन बी बोथ. ठीक है. इतना टाइम नहीं होता टाइम वेस्ट करने का. तो मेरी टिप ये है कि सबसे पहले जो है ना सिर्फ हेडिंग पढ़ लिया करो, उसके बाद के आइडिया हो जाए कि टेक्स्ट किस बारे में है. ठीक है. देन रीड द क्वेश्चन, उससे एक आइडिया हो जाता है कि हमें अपने पैराग्राफ्स में क्या फाइंड करना है और किस चीज की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. इमेजिन you are a parent of a student who attends a school that is considering a study exchange program. Write this speech you give at a meeting for parents and teachers about whether it is a good idea for her school to run a study exchange program. ठीक है. Basically as a parents जो है ना आपको ये speech लिखनी है. ठीक है. And it is about study exchange program for students. Let's see सवाल की क्या requirement. In your speech, you should evaluate the ideas and opinions given in both texts. Give your own. Let me highlight. Give your own views based on what you have read about whether your child would benefit from a study exchange visit. पहला वाला बुलेट क्या है कि ना, यू हैव टू गिव ओपिनियंस ऑन द बोथ टेक्स्ट. ठीक है. दोनों बातें लिखनी है. दूसरी बात, अब जो हमारा जो सेकंड बुलेट है ना, उसमें लिखा हुआ है गिव योर ओन व्यूज बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड अबाउट वेदर. हियर इज द वर्ड वेदर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही क्या वेदर को पढ़ के क्या करते हैं, दोनों बातें लिख देते हैं कि इधर आपको जो है, अब ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा ऑब्वियसली ये टेक्स्ट मैंने ही दिया है तो मुझे पता है इसकी स्टोरी क्या है. तो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों चीजें के बारे में लिख देंगे. वेदर पेरेंट्स शुड सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम, इसके बारे में भी लिख देंगे, और अगेंस्ट फेवर में भी लिख देंगे, अगेंस्ट में भी लिख देंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. वेदर का मतलब होता है ईदर यू हैव टू राइट ऑन फेवर और अगेंस्ट. ठीक है. ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. वेदर का जो स्मॉल सा वर्ड है ना, इसको अंडरस्टैंड करो. ठीक है. Now let's see further. Base your sorry. Base your speech on what you have read in both texts, but be careful to use your own ideas.
Address both of the bullet points, write about 250 to 350 words. Up to 10 marks are available for the content for your answer and up to 15 marks for the quality of your writing. ठीक है, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको एक आइडिया हो गया कि मुझे जो है ना, एक तो मेरा सवाल क्या पूछ रहा है, ठीक है, और मुझे क्या क्या लिखना है, ठीक है। जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे देन आप जो है आगे डेवलपमेंट वगैरह करोगे, इलेबोरेशन करोगे, दैट इज समथिंग वी विल डू सून, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के एक आइडिया हो गया। नाउ अब आपको क्या करना होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग रिलीजियसली टू गेट ए स्टार, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करो, अपनी तरफ से सिर्फ प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे बता रही हूँ ना बस वो ही करो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जब आपके पेज के नीचे आपने हेडिंग डालनी होगी एविडेंस ऑफ प्लानिंग की, लाइक दिस कि मैंने डाली हुई है, हियर इट इज, ठीक है, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, एविडेंस ऑफ प्लानिंग रूब्रिक 1 टेक्स्ट ए, दैट्स इट, ठीक है। बस इतना काम करना है, इतना काम कर लिया। नाउ लेट्स रीड द टेक्स्ट, ठीक है, लेट मी स्क्रॉल इट अपवर्ड। अब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। Many people in my country believe that study exchange visit by students to other countries have limited educational value, offer little more than brief holiday subsidized by parents and their often cash-strapped schools. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बुलेट्स को पढ़ो और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। Now let's see further. Let me change the highlighter color. In my school, however, we have recently incised an ambitious program of exchange visit where students in the second term of their course can spend a few weeks living studying in a different country. While keeping up some of their home school's work, it's proving incredibly popular. अब देखो सबसे पहला बुलेट आपको ये देखो ये रहा, लेट मी, हियर इट इज, इनक्रेडिबली पॉपुलर, ठीक है, पहला बुलेट फॉर रूब्रिक 1, ठीक है। अब आपको ये सबसे पहला ऑप्शन, हमें क्या दोनों बातें लिखनी है, पहले वाले बुलेट में हमें क्या करना था, दोनों बातें लिखनी है, हियर इट इज, आइडियाज एंड ओपिनियंस, ठीक है, दोनों बातें लिखनी है। और सबसे पहली पॉइंट क्या है कि ये एक इनक्रेडिबली पॉपुलर है, ठीक है, इनक्रेडिबल पॉपुलर, इनक्रेडिबल पॉपुलर, ठीक है, पहला बुलेट। सेकंड, लेट्स सी, students apply to send 4 weeks studying in a partner school overseas. They have to show enough maturity and sense of responsibility to represent their school. दूसरा बेनिफिट क्या है, सेंस ऑफ मेच्योरिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरा बुलेट ये रहा, ठीक है, हियर इट इज, आप जो है ना साथ साथ नोट डाउन भी करते रहो, ठीक है। नाउ लेट्स सी फर्दर, as well as benefit from experience personally, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी है, here it is, represent their school and their country, ठीक है, एक ये बुलेट है। now let's see further, oh I forgot one of the point, that is ये रहा, experience personally, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस होगा भाई क्या क्या होता है, ठीक है। now let's see further, There is more educating there is more educating our students than suffering their head with facts and knowledge. The opportunities provided by study exchange visit to develop young people's personality. Here is the point. ठीक है, young people's personality. It develops the personality. ठीक है, उसके अलावा resilience, sense of adventures. Here is another point, sense of adventures. ठीक है, we had cannot replicate it in the classroom. We had young people to return from studying in other countries with renewed motivation, enthusiasm, more tolerant, open-minded about the wider world.
and some even with the aspiration to work in countries they visited. Now that's what I call education. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए हैं. सबसे पहले जो है यंग पीपल्स पर्सनालिटी रेजिलेंस सेंस ऑफ एडवेंचर्स, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट हो गया. उसके अलावा जो है रिन्यूड मोटिवेशन इंथुजियाज्म, एक ये वाला पॉइंट हो गया. मोर ओपन माइंडेड, एक ये वाला हो गया. एस्पायर टू वर्क इन कंट्री दे विजिटेड, ठीक है, एक ये वाले पॉइंट हो गए. मैं यहाँ पे सिर्फ अभी जो है सिर्फ हल्का हल्का सा आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ. आई हैव नोट डाउन, मैंने उसको नीचे लिखे हुए, ठीक है. मैं इसको आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि किस तरीके से लिखे. नाउ लेट्स सी द टेक्स्ट बी, ठीक है. टेक्स्ट ए में जो है ना आपको सारी चीजें फेवर में लिखी हुई थी कि भाई इफ वी विल सेंड आवर चिल्ड्रंस टू फॉर स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, सारी चीजें फेवर में लिखी हुई थी. एंड वी हैव कलेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह मैसिव पॉइंट्स, ठीक है. अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था हमें रूब्रिक 1 हो या रूब्रिक 2 हो, सॉरी रूब्रिक 1 के लिए हमारे पास 8 पॉइंट्स होने चाहिए और रूब्रिक 2 के लिए हमारे पास जो है वो एटलीस्ट मिनिमम 5 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स होने चाहिए. रूब्रिक 1 में जो है हमें क्या करना होता है, रूब्रिक 1 में हमें सिर्फ लिखना ही होता है और रूब्रिक 2 में हमें डेवलपिंग करनी होती है, इलैबोरेशन करनी होती है, ठीक है. नाउ लेट्स सी द टेक्स्ट बी. This post was written by another head teacher in response to the head teacher in text A. It is said that traveling broadens the mind, and maybe it does. I don't believe, however, that a school should compromise on its primary role, which is equip students with the skills, knowledge to do well for themselves, their families, and their communities in later life. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो है ना स्कूल शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइमरी रोल, ठीक है, एक ये वाला हो गया पॉइंट, ठीक है, विद स्किल्स एंड नॉलेज, ये यहाँ से लेके नॉलेज, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट हो गया. Then second, let's see further. A lot of learn a lot of learning happens in 4 weeks, and the huge time efforts involved in vetting host families, planning, preparing for lengthy exchange visit in very costly teachers' time. ठीक है, एक ये पॉइंट मिल गया आपको. Huge time and efforts involved, ठीक है, very costly, ठीक है, huge time and efforts involved, एक ये पॉइंट हो गया. ओके. There- it also it is also very rare 14 years old in my experience who can live their family, school, and country for 4 weeks and cope well. Adolescence, especially these days, can be traumatic enough time without such dubious experience, and the school will be left to pick up pieces. ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारे पास. 14 years old in my experience, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट हो गया. ट्रॉमेटिक 14 years old वाला और ये ट्रॉमेटिक इनफ, ये सब एक ही बात है. सच ड्यूबियस एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली सब एक ही बात कह रहे हैं कि भाई इतने यंग वंस को हम कैसे भेज सकते हैं, बात एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. एंड अनदर वन इज स्कूल विल लेफ्ट टू पिक अप दीज पीसेस, अब द पीस, ठीक है, एक ही वाला पॉइंट हो गया. नाउ लेट्स सी फर्दर. Having taught having taught in schools in different countries in the past, I know that educational practices and principles vary widely across the globe. How are 14 years old men to judge what they see elsewhere? A snapshot, a less challenging school environment could limit students' expectations themselves, while a visit to a school with small classes, plush surrounding, and all manner of electronics may well induce a resentment in young minds. For some, that resentment may eventually drive them away from their own communities where their education can do most for others. ठीक है, इसमें हमारे पास पॉइंट्स क्या, इस पैराग्राफ में हमें पॉइंट्स क्या मिले हैं कि एजुकेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स में वेरी, ठीक है, एक ये पॉइंट. चैलेंजिंग लेस चैलेंजिंग ऑफ schools, ठीक है, एंड plush environment, plush surrounding or environment,
ठीक है। एंड here it is, another one is resentment may eventually drive them away from their own communities where their education can do most for others। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, वी हैव फाउंड ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, आपको जो है ना पहले वाले रूब्रिक के लिए जो है ना सिर्फ 8 पॉइंट्स ही ढूंढने होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे ढूंढ के दे दिए। अब नाउ लेट्स सी फर्दर। नाउ लेट्स सी द बुलेट्स फॉर द रूब्रिक 2। ठीक है, वापस हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। दैट इज give your own views based on what you have read about whether your child would benefit from a study exchange visit। अब इस वर्ड वेदर पे आपने फोकस करना है, वेदर यू वांट टू राइट ऑन फेवर और अगेंस्ट। ठीक है, जो टेक्स्ट जो सैंपल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ दैट इज फॉर अगेंस्ट। ठीक है, जो अगेंस्ट के बारे में लिखा हुआ है और मैं आपको इसकी गाइडलाइंस भी दूंगी। नाउ लेट्स सर्च द पॉइंटर्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये अगेंस्ट का था। ठीक है, इसमें से पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट है कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स प्राइमरी रोल। ठीक है, इसका ये है कि जो है ना यू हैव प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस में वेरी, के मतलब आपका जो है ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे। ठीक है, एक सबसे पहला। दूसरा ये कि ह्यूज टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा कॉस्टली का मैं जो है ना वो पॉइंटर इसलिए नहीं ले रही क्योंकि कॉस्टली इज़ अ वेरी कॉमन पॉइंट भाई, हर स्टूडेंट ने चूज़ किया हुआ होगा। ठीक है, उसके अलावा कॉस्टली जो है ना आप इसको डेवलप कैसे करोगे? डेवलप वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरीके से, बट आई थिंक सो कि कॉस्टली के बुलेट्स कम है तो इस वजह से मैंने इसको रूब्रिक 2 में नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन मैंने अपने टेक्स्ट में लिखा हुआ है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। ठीक है, डेवलपिंग के लिए यूज किया लेकिन कॉस्टली का एक मैंने वर्ड नहीं यूज किया। ठीक है, आई विल शो यू गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, उसके अलावा 14 ईयर्स ओल्ड इन माई एक्सपीरियंस हु कैन लीव देयर फैमिली, एक ही वाला पॉइंट है कि भाई जो है ना स्टूडेंट्स जो है ना क्या कहते हैं बहुत मुश्किल से एक नई जगह पर काम कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत मुश्किल होगा उनके लिए एडजस्ट करना। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाएंगे। ठीक है, यही सब बुलेट्स हैं। अब मैं आपको जो है क्या कहते हैं एविडेंस ऑफ प्लानिंग दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से काम करना है उस पर। ठीक है, नाउ लेट्स सी इट। हियर वी आर। ठीक है, ये सारे बुलेट्स जो है वो मैंने टेक्स्ट ए में से निकाले थे। आई फॉरगेट इस पे लिखना भूल गई, टेक्स्ट ए। ये सारे टेक्स्ट ए से निकाले हुए पॉइंटर्स हैं। ठीक है, जो हमने निकाले हुए थे, इनक्रेडिबली प्रॉपर, सेंस ऑफ मेच्योरिटी, ये बहुत सारे। आपको टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी को दोनों को मिला के जो है ना 8 पॉइंटर्स निकालने हैं फॉर योर रूब्रिक 1। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ठीक है, ये सारे वही पॉइंटर्स हैं जो मैंने निकाले थे आप लोगों के लिए। ठीक है, 14 ईयर्स ओल्ड कांट कोप। ठीक है, ये सब रूब्रिक 2 में देखो, टाइम कंज्यूमिंग है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस में वेरी, लीव अ नेगेटिव, वर्क इन अ न्यू प्लेस, बहुत डिफिकल्ट होता है एडजस्ट करना। अच्छा, एविडेंस ऑफ प्लानिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए करना। देखो बहुत से स्टूडेंट्स को ना ये शुरू शुरू में मुश्किल लगता है कि यार ये क्या अजीब सी झंझट है, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। बट ऑनेस्टली अगर आप इसको सही से रिलीजियसली फॉलो करके करो ना, एविडेंस ऑफ प्लानिंग इज द बेस्ट। ठीक है, ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करता है आपकी जो है ना आपकी राइटिंग्स को और ज्यादा जो है ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से मीट करने में। अगर आपको इसमें मिस्टेक करते हो तो आप फटाफट जो है उसमें जाके सही भी कर सकते हो। डायरेक्ट नहीं लिखा करो, हर चीज़ की प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और ये आपने ज़रूर करनी है, वरना जो है ना फिर आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी राइटिंग और यू विल नॉट गेट योर ग्रेड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस ऑफ प्लानिंग करने के बाद आप लोगों ने ना, और इसमें एग्जामिनर मार्क्स भी कट नहीं करता बल्कि एग्जामिनर की भी रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट्स जो है वो एविडेंस ऑफ प्लानिंग करें। आई स्वेयर यू गाइज, प्लीज प्लीज एविडेंस ऑफ प्लानिंग करा करो। ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, अ, इसके मार्क्स होते हैं। उसके अलावा जो है ना एग्जामिनर को इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है एविडेंस ऑफ प्लानिंग की। बट दूसरा ये कि जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस। दूसरी बात ये है कि एविडेंस ऑफ प्लानिंग करने के बाद स्टूडेंट्स बहुत सी गलती कर लेते हैं। वो ये क्या करते हैं, एविडेंस ऑफ प्लानिंग को स्ट्राइक करना भूल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे स्ट्राइक करते हैं
दिस इज नॉट द वे टू स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक करने का एक यही तरीका है। मैंने यहाँ पर इसलिए स्ट्राइक नहीं किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इट इज द वे कि आप लोगों ने इस तरीके से को स्ट्राइक करना है। अगर आप स्ट्राइक नहीं करोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि आपके फाइनल ड्राफ्ट में भी यही है, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्ट्राइक इट, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। नाउ लेट्स सी फर्दर, ठीक है। हम अपने फाइनल ड्राफ्ट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको जो है ना सब कुछ फॉर्मेट वगैरह भी रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस भी दिखा दूंगी, ठीक है, जिससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द फाइनल ड्राफ्ट। हियर इज द फाइनल ड्राफ्ट। Respected parents, estimated principal, and distinguished faculty, I bid you all a warm welcome, ठीक है। अब आप यहाँ देखो स्टार्टिंग देख रहे हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक फैकल्टी तक, ये देख रहे हो ये क्या है, ठीक है। दिस इज द ओपनिंग पैराग्राफ रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। दिस इज ओपनिंग पैराग्राफ, दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम, सैल्यूटेशन, अगर याद हो तो, ठीक है। हियर इज द सैल्यूटेशन। मैं इसको लिख भी लेती हूँ, यहाँ से ले, क्या है सैल्यूटेशन, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आई बिड यू, यहाँ पे ना आई नहीं लिखा हुआ, आई बिड यू, ठीक है, आई नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। आई बिड यू ऑल अ वार्म वेलकम, यहाँ पे अब हमारी ग्रीटिंग आ गई, ठीक है। हियर इज द ग्रीटिंग, ठीक है। आई एम द पेरेंट ऑफ उस्मान अहमद एंड स्टडिंग इन द ग्रेजुएटिंग बैच। नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या आ गई, हमारा इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से, The purpose of today's congregation is to tell you about whether students and school will benefit from the study exchange program. अब यहाँ देखो पर्पस आ गया, ठीक है। हर चीज रिलीजियसली फॉलो करेंगे ना, यू विल गेट योर डिजायर्ड गेट, ओके, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी, अब देखो शुरू की रिक्वायरमेंट यही थी ना मेरे पहले पैराग्राफ की। आपने क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग पैराग्राफ में सैल्यूटेशन करनी है, ग्रीटिंग करनी है, इंट्रोडक्शन देना है, पर्पस देना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट देख लो फुलफिल होनी चाहिए, और यहाँ पे सारी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस भी यूज होंगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आई रिक्वेस्ट योर अटेंशन, here I request your attention is speech jargon, ठीक है। Do you all actually believe that sending our kids to another country will allow them to study better? See, rhetorical question, ठीक है। Yes, sure, it can develop young people's personalities and resilience, ठीक। देखो ये रेट्रिकल क्वेश्चन क्या होता है, रेट्रिकल क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर आपको खुद देना होता है। रेट्रिकल क्वेश्चंस की 3 रिक्वायरमेंट्स थी। नंबर 1, इंटेरोगेटिव होना चाहिए, शॉर्ट इन लेंथ होना चाहिए, इमोशनली ड्राइव होना चाहिए, ठीक है। और दिस आंसर, इसका जो रेट्रिकल क्वेश्चन का जो आंसर होता है, डू नॉट एक्सपेक्ट द ऑडियंस टू गिव दिस आंसर, आपको अपना आंसर खुद देना होता है, ठीक है। अब हम अपने रूब्रिक में से पॉइंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से एक हमारा एक पॉइंट आ गया, ठीक है। They will be enthusiastic and also be more broad-minded. ठीक है, this can spark interest in them to work in other countries too, but it requires so much effort, time to achieve this. The practices and rules may vary throughout the world. Not to forget, young students are not easy to handle. हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। Now let's see further. Now we have, I hope we all or I hope we are all on the same page. ठीक है, ये क्या चीज है, ये है स्पीच jargon अगेन, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बताया था ना, वैसे ही आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना है। जब मैंने बोला है स्टार्टिंग में स्पीच jargon, इट मीन्स यू हैव टू राइट स्टार्टिंग में स्पीच jargon, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो ये हमारा पहला पैराग्राफ था, ठीक है। ये हमारा दिस वॉज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ था, हमें टोटल 5 पैराग्राफ्स करने हैं, ठीक है। एज जैसे मैंने आपको बताया था, पहला पैराग्राफ है जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपके पास सैल्यूटेशन हो, ग्रीटिंग हो, इंट्रो और पर्पस हो, और हर चीज इसमें है। देन वी हैव सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ की मैंने क्या रिक्वायरमेंट बताई, इससे सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, रेट्रिकल क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्पीच jargon यूज किया, स्पीच jargon यूज करने के बाद आपने क्या यूज किया, रेट्रिकल क्वेश्चन,
ठीक है, रेट्रिकल क्वेश्चन के बाद मैंने आपको बताया था रूब्रिक 1, ठीक है, और आपने रूब्रिक 1 की यहाँ सारी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर दी, ठीक है। नाउ लेट्स सी द पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है। आई होप वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, ठीक है, स्पीच जार्गन आ गया। नाउ लेट्स सी, अब जो है ना पैराग्राफ नंबर 3 की रिक्वायरमेंट क्या थी कि रूब्रिक 2 का पार्ट ए यूज करना है। नाउ इट्स टाइम कि आप जो है ये वाले पॉइंटर्स यूज करोगे, ठीक है, ये वाले पॉइंटर्स यूज करोगे, ठीक है, इन पॉइंटर्स को डेवलप करोगे। अब नाउ लेट्स सी कि कैसे डेवलप किया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, sending students to another country as a part of this program will be very costly, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट मैं एक चीज बता रही थी कि आप लोगों को ना पैराग्राफ नंबर 3 में क्या यूज करना है, स्पीच जार्गन यूज करना है, रूब्रिक 2 का पार्ट ए यूज करना है, दूसरी बात एथोस यूज करना है, पैथोस यूज करना है, लॉगोस यूज करना है, रेपिटेशन होनी चाहिए और पॉज भी, ठीक है। ये सब चीजें ना आपको अपनी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। इस अगर आप यही फॉलो करोगे ना तो ही आपकी अच्छी होगी स्पीच राइटिंग, ठीक है। नाउ लेट्स सी, it will require a lot of efforts planning from us only small period of the time abroad, ठीक है। एक इन्होंने डेवलपिंग क्या है कि एक तो कॉस्टली भी है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है ना क्या कहते हैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स और प्लानिंग की जरूरत होगी, ठीक है। द प्रैक्टिस इज वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड, this change in environment can cause young mind to be confused and unable to adjust easily, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो है ना एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यही ना प्राइमरी रोल्स पे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाएंगे, एडजस्ट नहीं होगा डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में। द डिफरेंट प्रिंसिपल्स कैन हैव लास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देम टू, उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि चीजें जो है ना क्या कहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। ओके, आई रिपीट इट कैन, आई रिपीट इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देम, ठीक है। हमने क्या यहाँ पे यूज किया है, रिपीटेशन यूज करी है और पॉज, ये देखो नेगेटिव इम्पैक्ट, लेट मी हाईलाइट इट, हियर इट इज नेगेटिव इम्पैक्ट एंड हियर इट इज नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिपीटेशन, रिपीटेशन मैंने बताया था ऐसे ही होती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4, ठीक है। वेल इट इज स्टार्टिंग विद दिस फिलर्स, पैराग्राफ नंबर 4 की क्या रिक्वायरमेंट है, पैराग्राफ नंबर 4 की रिक्वायरमेंट थी यू हैव टू यूज फिलर। फिलर किस तरीके से होता है, बस वेल यूज करना हो तो आगे डॉट डॉट डाल के आपने जो है फिर स्पीच जार्गन यूज करना है, स्पीच जार्गन के बाद आपने रूब्रिक 2 का पार्ट बी यूज करना है, देन यू हैव टू यूज लॉगोस, ठीक है, उसके अलावा फिर एनाफोरा यूज करना होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, well fillers use होगा, I expect I have been able to communicate my intentions clearly. Now again speech jargon, ठीक है। Our children are like blank slate. Our children are like blank slate. New, more advanced and luxury lifestyle may change their mindset. They might be drawn towards more freedom in their life. A change in thinking of our students can result in driving them away from their communities. There is a possibility later, अच्छा देखो पॉइंटर्स को देखो, डेवलप देखो किस तरीके से करा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये देखो ऊपर वाला पॉइंटर देखो, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस में वेरी, एक तो ये वाला पॉइंटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कम्युनिटीज वाला पॉइंटर हम नीचे कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंटर्स देखो किस तरीके से डेवलप हुए हैं, हर चीज को मतलब देखो पॉइंटर्स डेवलप करने और इलेबोरेट करने होगा, आपको उसमें अपने ओन आइडियाज यूज करने होते हैं। देखो बहुत से स्टूडेंट्स को ना डेवलपिंग के या इलेबोरेशन का मतलब समझ नहीं आता। देखो सबसे आसान सी बात है, आपने करना क्या है, एक वर्ड दिया हुआ है आपको फॉर एग्जांपल कॉस्टली और लैक ऑफ टाइम, ठीक है, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ, अब आपको इस पॉइंटर को खुद डेवलप करना है। नाउ यू हैव टू यूज योर ओन आइडिया कि यार अगर कॉस्टली है तो क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है, इस तरीके से जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटीज का वर्ड देखा तो कम्युनिटी की से हमने क्या निकाला है कि जो है ना ये जो है ना उनकी कम्युनिटीज से उनको दूर कर रही है, ठीक है। और क्यों, और हमारे जो स्टूडेंट्स चिल्ड्रन जो है वो ब्लैंक स्लेट की तरह है, ठीक है, एडवांस लग्जरीज माइंड लाइफस्टाइल उनका माइंडसेट चेंज कर देगी और दे दिस कैन ड्रैग देम फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटीज, ठीक है। अब आप देख रहे हो नाउ, अब हम आगे पढ़ते हैं, देयर
is a possibility later, then they will not want to live in other countries. There is a possibility later they might want to work in these countries. Sorry, I have read wrong. There is a possibility later then they will want to live in other countries. There is a possibility later they might want to work in these countries. ठीक है? एनाफोरा देख रहे हो? समझ एनाफोरा देखो. ठीक है? यहाँ पे इन्होंने एनाफोरा यूज किया हुआ है. ठीक है? Now let's see paragraph number 5. ठीक है? Okay, sorry. नीचे भी है. Sorry, I forgot. There is a possibility later यहाँ से लेके यहाँ तक है एनाफोरा और ये फिर हमारे पास पॉज आ गया. ठीक है? There is a possibility later then they will insist on finding new people and leave us. ठीक है? लॉजिकल बात हुई है यहाँ पे. ठीक है? Now you know what is best for your child and yourself. Do not send them away for less useful experience. अगर पैराग्राफ नंबर 5 की रिक्वायरमेंट याद हो तो पैराग्राफ नंबर 5 में मैंने बताया था कॉल टू एक्शन होना चाहिए और अपर केस होना चाहिए. जिस बात को आपको प्रेस करना है उस पर अपर केस बहुत छोटा होना चाहिए. प्लीज लंबी लंबी लाइनें मत लिखा करो. ठीक है? छोटा सा है फॉर लेस यूजफुल एक्सपीरियंस और बहुत बेसिक सा है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. स्पीच राइटिंग की सबसे अच्छी बात ये होती है स्पीच राइटिंग में आपको जो है ना वोकैबुलरी यूज करनी नहीं होती. ठीक है? क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है जब आपको स्पीच डिलीवर करनी है अगर आप मुश्किल वर्ड्स यूज करोगे तो फिर हाउ ऑडियंस विल गेट. ठीक है? सिंपल. नाउ लेट्स सी आखिर में क्या है. थैंक यू नोट है हमारे पास. हियर इट इज. थैंक यू फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस एंड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज. इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ ओपन हो रहे थे? रिस्पेक्टेड पे स्टार्ट हो रहे थे और यहाँ पे क्लोज. आई होप यू गाइज गॉट इट कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट मीट करनी है. ठीक है? जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे करो. ठीक है? और इसमें कोई नई चीज नहीं बताई थी. जैसे जो आपको स्पीच जार्गन बताया था मैंने वही स्पीच जार्गन यूज करा. जो आपको मैंने क्या कहते हैं एथोस पैथोस और लॉगोस बताए थे आपने वो यूज करना है. रिपीटेशन यूज करनी है. ठीक है? एंड या आई होप यू गाइज गॉट इट एंड I will meet you in my next video with something else. ठीक है? लेट्स सी कि अभी आगे मैं आपको और क्या पढ़ाती हूँ. ठीक है? बट बिफोर दैट स्पीच राइटिंग की प्रैक्टिस करो. मई जून 2024 के पेपर में आई थी स्पीच राइटिंग. यू गाइस कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. ठीक है? बहुत क्या कहते हैं अच्छी स्पीच राइटिंग थी वो. स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी गई थी. दे गॉट सच अ मार्वेलस ग्रेड. ठीक है? and yeah, I hope you guys like my video and share it with your friends. and CIs आने वाले हैं. Start preparing yourself and दोस्तों को भी prepare करवाओ and subscribe to my YouTube channel. I hope you guys like it. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz.